हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर ब्रिलियंट एकेडमी 1993। मेरा नाम है वकास खान। मैं आपको क्लास 10th के फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। चैप्टर चल रहा है हमारा प्रकाश का अपवर्तन और क्लास 10th प्रकाश का अपवर्तन ये चैप्टर चल रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया। उसी से ही जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, अलग अलग फार्मूलों की मैंने लिखे थे। तो उन्हीं फार्मूलों में से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। इस फार्मूले के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पेज नंबर 5 पर एग्जाम्पल नंबर 1, पेज 5 पर एग्जाम्पल नंबर 1 हम करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमारे पास ये फार्मूला है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो मैंने n यहां पर लिख रखा है, ये अपवर्तनांक कहलाता है उस मीडियम का जिसके अंदर हमें जो है चाल निकालनी है। और c निर्वात में प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसको बोलते हैं, और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और v जो है वो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है जिसका ये अपवर्तनांक हमें दे रखा है। तो n इज इक्वल टू सी अपॉन वी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इसके ऊपर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसी को करा रहा हूं मैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि यहां पर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा था, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है उसको सी बोलते हैं। तो सी इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड वैल्यू है प्रकाश की निर्वात में चाल। फिर आगे क्या है? जल में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। यानी कि दूसरा एक मीडियम दे रखा है, यहां पर हमने कहा जल में प्रकाश की चाल, इसको हमने क्या कहा? v कह दिया। ये हमें निकाल करके दिखानी है, तो इसलिए हमने यहां पर इसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है। तो जल का अपवर्तनांक, जैसे मैंने बताया था आपको कि n क्या है? उसी माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम का जो है, जिस माध्यम में हमें चाल निकालनी है। तो यहां पर हमारे पास जल का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो n है वो दे रखा है 1.33। ये क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, एक c है, एक v है, एक n है। तो c v n ये फार्मूला हमारे पास ये लगेगा। हमें v निकाल करके दिखाना है। ठीक है। तो हम लिखते हैं फार्मूला n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। हमें जो निकालना है वो निकालना है v। तो v जो है यहां से इधर चला जाएगा n के पास, और n जो है इसके c के अपॉन में आ जाएगा। तो हम इसको फार्मूले को इस तरह से लिखेंगे कि v इज इक्वल टू सी अपॉन n। अब फार्मूला हमारा ये लगेगा। अब क्या करते हैं? इस c की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3 इंटू 10⁸, है ना, और n की वैल्यू दे रखी है 1.33। अब क्या करो आप? ये जो 3 दे रखा है, यहां पर नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि डेसिमल जो है 2 डिजिट्स के बाद है। तो हम इन दशमलव को इस दशमलव को हटा करके ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 300, और ये आ जाएगा 133, और गुणा 10 की पावर क्या करेंगे? 8 आ जाएगा। ठीक है। अब ये ऊपर बड़ा नंबर आ गया, नीचे छोटा नंबर आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो डिवाइड में हम यहां पर
एक जगह रफ कार्य लिख देते हैं, यहां पर हमने लिखा रफ कार्य, ठीक है। तो 300 तो आप ऐसे ही लिखो ये, और 133 यहां पर लिख दो। तो 133 को जो है जब दो बार पढ़ेंगे इसका पहाड़ा, तो ये जो है 266 हो जाएगा। यहां माइनस का निशान लगाया हमने। अब क्या करेंगे, यहां पर 3 में से एक नंबर यहां ले लिया, ठीक है ना, और फिर उसमें से एक इधर ले लिया, तो यहां हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए तो 4 बचे। यहां बचा था फिर हमारे पास 9, 9 में से जब 6 गए तो 3 बचे। यहां बचा था 2, 2 में से 2 गए तो ये हो गया खत्म। अब 133 का पहाड़ा 34 में नहीं जाता, तो हमने क्या काम करा, यहां दशमलव लगा करके यहां 0 उतार दिया। अब 133 को जो है हम दो बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये 266 आ जाएगा इसका। फिर माइनस 10 में से 6 गए, 4 बचे। यहां हमारे पास 3 बचा तो 13 हो गया। 13 में से 6 गए, कितने बचे हमारे पास, ये 13 में से 6 हमने माइनस करे तो 4 और 3 7 आ गए। 2 में से 2 गए तो ये 0 आ गया, है ना। तो 2.2 तक आ गया। तो ये लगभग हमारे पास 2.2 और इंटू 10 की पावर, ये जो 8 था, ये 8, ये मीटर पर सेकंड, ये लगभग एक डिजिट के बाद हमने आंसर निकाल दिया। और भी आप आगे निकाल सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 8 पर। तो देखिए ये लिखा पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड तथा 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु में दे रखी है, वायु में प्रकाश की चाल, ये तो स्टैंडर्ड है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आपको याद करनी है। तो चाहे वायु में हो या निर्वात में हो, है ना, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, ये आपको याद करनी है। ये दे भी रखी है इन्होंने। और जल में प्रकाश की चाल, यहां पर जल में प्रकाश की चाल ये दे रखी है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल करके दिखाना है, जल का अपवर्तनांक हमें निकाल करके दिखाना है। इसके आगे हमने क्या करा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब क्या करते हैं कि फार्मूला वही CVN का फार्मूला हमारे पास जो है ये रहा, ये हमें पक्का याद करना है फार्मूला। ये सूत्र हमारा रहा। तो N इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू की जगह पर ऐसे ही लगा दिया। C हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 और V की वैल्यू आ जाएगी 2.25 इंटू 10 की पावर 8। तो आप देख सकते हैं कि 10 की पावर 8 ऊपर भी है और 10 की पावर 8 नीचे भी है, तो ये हमने काट दिया। ऊपर बचा हमारे पास 3 और नीचे बचा 2.25। तो नीचे जो है दो अंकों के बाद, 2 डिजिट के बाद जो है डेसिमल है, तो हम इस डेसिमल को हटा करके ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करें, ऊपर आ गया हमारे पास 300 और ये आ गया 225। अब 5 से आप काट सकते हैं, पहले छोटा कर लेंगे। 5 से इसको हमने क्या करा, 30 को काट दिया, 5 छंग 30 और ये 0 ऐसे कैसे उतार दिया। अब 5 से हमने 22 के अंदर पढ़ा, 5 चौक 20 और फिर ये 2 जो था ये 5 के साथ 25 हो गया, तो 5 पंजे 25। अब आप आराम से इसको देख सकते हैं कि 60/45 बचा, तो 15 तिया 45, 15 से कट जाएगा ये, और 15 से यहां पर भी काट दिया हमने, 15 चौका 60। ये आ गया 4/3। एन की वैल्यू जो है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो आ गई 4/3। तो अब हम रफ कार्य में 4 को
3 से डिवाइड कर देते हैं। यहां लिखेंगे रफ कार्य, ये आपका एक साइड में करना है ना, रफ पेज पे, इधर नहीं, बिल्कुल एकदम लास्ट में। रफ कार्य है आपको लास्ट के पेज पे करना है। तो 3 का पहाड़ा हम 4 में पढ़ते हैं, तो एक बार जाएगा। यहां पर हमने क्या करा, 3 एकम 3 यहां पर लिख दिया, 3 1 जा 3। अब 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 1। अब 3 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो यहां पर क्या काम करेंगे, दशमलव लगा करके यहां 0 उतार देंगे, और 3 का पहाड़ा इस 10 के अंदर पढ़ेंगे हम। 3 की टेबल में जो है 10 के अंदर अंदर हमें पढ़ना है, तो 3 तिया 9। 10 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह से जो है 1.333 ये जो है, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर आप पढ़ेंगे 9, तो ये 1.33 इस तरह से ये आंसर आता चला जाएगा। n = 1.33 ये आंसर अपवर्तनांक का आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। ये भी इसी फार्मूले के ऊपर है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ये लिखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इन्होंने जो है दी भी है क्वेश्चन में, और हमें याद भी करनी है। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये हमें याद करनी है, क्वेश्चन में भी दे रखी है। यदि कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का यहां पर लिख देंगे कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 3/2। ये दे रखा है इन्होंने 3/2, है ना। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां कांच में प्रकाश की चाल हमें क्या करनी है, निकाल करके दिखानी है। क्वेश्चन मार्क हमने ये लगा दिया। अब क्या करते हैं, फार्मूला n = c/v वाले ही फार्मूला है हमारे पास, हमें निकाल के दिखाना है v। तो v हमारा इधर आ जाएगा, v = c/n = इस c की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸, और n की वैल्यू दे रखी है 3/2, ये ऐसे लिख दी है ना। अब क्या काम करते हैं, अब आप ये करिए कि अपॉन में है 2, तो ये रहा 1/, और ये 1/, ये आ गया है ना, इसके अपॉन में 2 है, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 3 के मल्टीप्लाई में 2 पहुंच गया, और 10⁸ हमारे पास ऐसे लिखा था, और ये 3 ये लिखा, तो 3 से हमने 3 कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास v = क्या बचा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आंसर निकल करके हमारा आ गया। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, निर्वात तथा कांच में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ये दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको याद करनी है, ये क्वेश्चन के अंदर दे भी रखी है। फिर आगे क्या है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल ये जो है कितनी दे रखी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये दे रखी है। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है, तो वो कांच का अपवर्तनांक निकाल करके दिखाना है निर्वात के रेस्पेक्ट में। तो निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो हमें कांच का अपवर्तनांक निकाल करके दिखाना है, इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारा क्वेश्चन ये फार्मूला ये बनेगा, n = c/v, और इक्वल्स हमने ऐसा ही लगा दिया। c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 × 10⁸, और v की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 × 10⁸।
10⁸ से 10⁸ काट दिया हमने, ये आया 3/2 और 3/2 ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। ठीक है, चाहे आप इसे यहां पर रफ कार्य में 3 को 2 से डिवाइड करके देख भी सकते हैं ना। तो 2 का पहाड़ा जब हम 3 के अंदर पढ़ेंगे तो एक बार गया और ये हमारे पास 2 एकम 2 आ जाएगा, 3 में से 2 हमने जब माइनस करा तो 1 आ गया। अब 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाता तो दशमलव लगा करके हमने क्या काम करा है, 0 उतार लिया। अब 2 का पहाड़ा जो हमें इस तरह से पढ़ना है कि 10 आ जाए तो 2 पंजे 10, हमारे पास ये 10 आ गया, 10 में 10 गया, 0 बचा। तो ये हमारे पास 1.5 आंसर निकल करके n इज इक्वल टू 1.5, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। ठीक है।